नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आईना। समधन जी, अभी हमारी बेटी बच्ची ही तो है। हद कर दी सुरभि की सास ने तो। जब देखो तब शिकायतें। अरे अभी बच्ची है, धीरे धीरे तो सब सीखेगी ना। पढ़ाई खत्म होते ही तो रिश्ते लेकर आ गए थे। उस वक्त तो मीठा बोल बोल कर कि हमें तो संस्कारी लड़की चाहिए, शादी के लिए जल्दी मचा दी। और अब उनकी शिकायतें ही ख़त्म नहीं होती। यह नहीं आता, वह नहीं आता, रिश्तेदारी निभाने नहीं आती। सच कहते हैं, सास तो सास ही होती है। कमियां ढूंढने बिना पेट का पानी नहीं पचता। बेचारी मेरी बच्ची ऐसे लोगों के पल्ले बंध गई। अपनी बेटी के ससुराल से लौटने के बाद रीना जी जोर जोर से बड़बड़ाए जा रही थी। पास बैठे वसुदेव जी बस अपनी पत्नी रीना जी की बातें सुन रहे थे। उनकी बहू कामनी पानी का गिलास लेकर आई और उन्हें पकड़ाते हुए बोली, ठीक बोल रही हैं मम्मी जी आप। भला ससुराल जाते ही वहाँ का रहन सहन रीति रिवाज बहू कैसे सीख जाएगी। थोड़ा वक्त तो लगता ही है, लेकिन सास तो सास होती है। वह कहाँ यह सब समझती है। बेटी की तकलीफ तो माँ ही समझ सकती है, लेकिन कोई अपने मायके से बहू की ट्रेनिंग लेकर थोड़ी ही आती है। लेकिन क्या कर सकते हैं मम्मी जी, यह तो दुनिया की रीत है। बेटी वाले को तो सर झुकाकर रखना ही पड़ता है। क्यों बहू, हमारी सुरभि में कोई कमी थोड़ी है जो उनकी बात सुनेंगे। मैं भी उल्टा सुरभि की सास को 10 बातें सुना कर आई हूँ। अरे हमारी बेटी अभी बच्ची ही तो है, जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो सीख जाएगी। यह भी भला कोई बात हुई कि जितनी बार मिलो बस शिकायतें ही सुनती रहो। बहू भी इंसान होती है, प्यार से समझाओ तो सब कर लेती है। तमतमाते हुए रीना जी बोली, जी मम्मी जी, यह बात तो आपने सही कही। अब देखो मैं भी तो यहाँ आने के बाद सब कुछ सीख गई ना। नहीं तो मेरी माँ को भी ऐसे ही ताने रोज सुनने को मिलते थे। आप तो सुरभि की सास को 10 बातें सुनाकर आए, लेकिन मेरी माँ तो चुपचाप सर झुकाकर बस सुन लेती थी। बाद में मुझे ही समझाती थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वैसे ही देखना मम्मी जी, सुरभि जी की ससुराल में सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, बोलकर कामनी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। बहू की बात सुनकर रीना जी को समझ में नहीं आ रहा था कि कामनी उन्हें सहानुभूति दे रही थी या फिर ताने। पास से बैठे वसुदेव जी की ओर देखकर रीना जी बोल पड़ी, अजी यह बहू क्या बोलकर चली गई, आपको समझ में आया? भाई घर में सबसे समझदार तो आप ही हैं, आपके रहते हमारी क्या मजाल जो हम कुछ समझे। रीना जी ने गुस्से में तमतमाते हुए अपनी पति की ओर देखा, फिर खुद बहू की बातें समझने की कोशिश करने लगी। आपको क्या लगता है, कामनी ने ननद के प्रति सहानुभूति जताई थी या फिर सास को आईना दिखाया था? समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।